आज से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पावर से, ठीक है ना। तो पावर्स क्या होती है ये पहले जान लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट कोई ए नंबर है। सपोज़ मान लेते लेट कोई ए बी है नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए टू द पावर एन, ये जो ए हुआ इसको कहते हैं हम लोग बेस, और ये जो एन होता है इसको कहते हैं हम लोग इंडेक्स या पावर, या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं टू टू दी पावर थ्री, तो टू को हम लोग बेस कहेंगे, थ्री को पावर कहेंगे। और ये जो टू टू दी पावर थ्री इसको पढ़ते हैं टू टू दी पावर थ्री, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो, मतलब बेस भी हो और पावर भी हो। और तो इस तरीके का अगर होता है तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर इसकी वैल्यू निकालने की बात की जाए तो टू टू दी पावर थ्री का मतलब होता है टू इंटू टू इंटू टू। इसका मतलब होगा टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, इसकी वैल्यू हो गई एट। अगर हम लोग कहा जाए जैसे मान लेते हैं कि फाइव बाई सेवन, अगर ये फ्रैक्शन में है टू दी पावर टू, तो ये जो हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ। ये फाइव बाई सेवन जो है ये आपका बेस हुआ, और ये जो टू है वो पावर हुआ। तो ठीक है, अगर इसको वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे तो फाइव बाई सेवन इंटू फाइव बाई सेवन, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो फाइव बाई से 25 और सेवन सेवन से 49 हुआ। इसकी वैल्यू 25/49 हुआ। अगर हम लोग मान लेते हैं सपोज़ कि पावर अगर निगेटिव में हो, निगेटिव में भी पावर होता है, जैसे टू टू द पावर माइनस थ्री। अगर यहाँ पे निगेटिव में पावर होती तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो टू टू द पावर थ्री अगर निगेटिव में है तो सबसे पहले हम लोग पावर को इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने का मतलब है कि टू टू द पावर अगर निगेटिव है तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए ये क्या होती है कि ये तुम्हारा रिवर्स हो जाता है। जैसे टू बाई वन है, ये हमेशा टू के नीचे कुछ ना वन हमेशा छिपी रहती है, तो ये जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे पावर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये वन बाई टू हो जाएगा, और ये पावर हो जाएगा थ्री। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव होता है तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस पावर को नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसकी अब वैल्यू निकालने की बात की जाए तो इसको भी निकाल सकते हैं वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू, यानी कहने का मतलब वन वन जा वन, वन वन जा वन, यानी वन, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी वन बाई एट तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर पावर नेगेटिव में होता है तो उसको पहले पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये तुम्हारा रेसिप्रोकल इस तरीके से रूल है, इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए। ये जो होता है टू बाई वन या वन बाई टू, ये तुम्हारा बेस हो गया, और ये जो थ्री हुआ ये पावर होता है, इसको पावर कहते हैं। आगे हम लोग कुछ लॉ है एक्सपोनेंट में पढ़ना है, कुछ लॉ, सर्टेन लॉ, तो कुछ लॉ के बारे में लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं जिसको। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा आपका मल्टीप्लिकेशन में से मान लेते हैं कि कुछ पहला लॉ है ये कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अगर दो नंबर है, दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, दोनों एक्सपोनेंशियल है और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, जैसे ए टू द पावर एम एन टू ए टू द पावर एन, और दोनों का बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पर भी ए, पर पावर डिफरेंट हो, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एन है। तो इस तरीके से यहाँ पे रूल क्या हो जाती है, ए टू द पावर एम प्लस एन, यहाँ पे बेस सेम रहता है, पावर प्लस हो जाती है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लेंगे अगर, तो जैसे कहा जाए टू द पावर थ्री इंटू टू टू द पावर टू, दोनों का बेस सेम है, दोनों टू टू है, तो इस समय क्या हो जाती है टू, और ये पावर जुड़ जाती है थ्री प्लस फोर हो जाती है, कितना हो जाती है टू टू द पावर सेवन हो जाएगी। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ये पहला रूल है। अगर उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कहा जाए, पहला एग्जांपल थे, दूसरा एग्जांपल है, जैसे कहा जाए टू बाई थ्री टू द पावर टू इंटू टू बाई थ्री टू द पावर, मान लेते हैं थ्री है, तो इसमें क्या हो जाती है टू टू द पावर थ्री, टू प्लस थ्री, यानी हो जाएगा टू बाई थ्री टू द पावर फाइव। ये तुम्हारा इस तरीके से हुआ। सेकेंड लॉ कुछ और हम लोग जान लेते हैं, कुछ और रूल है। पहला रूल था ये, और अगर कहा जाए कि पावर अगर नेगेटिव में, जैसे मान लिया जाए टू बाई फोर है इंटू पावर टू है इंटू टू बाई फोर है इंटू पावर माइनस थ्री है, तो इस तरीके से भी अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी टू बाई थ्री टू बाई फोर, पावर सेम हो जाएगी माइनस टू प्लस माइनस थ्री हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा टू बाई फोर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फाइव हो जाएगी, टू बाई फोर पावर माइनस फाइव। तो ये पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो फोर बाई टू टू द पावर फाइव, ये काट सकते हैं, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर,
और तुम लोग कह सकते हो 2 to the power 5, ये आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हुआ। उसी तरीके से दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम हो लेकिन दोनों डिवीज़न के फॉर्म में हो, जैसे कहा जाए a⁴m डिवीज़न a⁴n, तो इस समय रूल कहता है कि पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। लेकिन कब होता है, दोनों का बेस सेम हो पावर और डिवीज़न सेम हो पावर, दोनों का पावर होता है, इस समय क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे कहा जाए 2 to the power 3 डिवीज़न 2 to the power 2, अगर इस केस में रहा इस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, डिवीज़न के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 2 to the power 1 हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से ये रूल है। अगर कहा जाए जैसे 5/5 to the power 2 डिवीज़न 5 to the power 3, ये भी डिवीज़न के फॉर्म में, ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 कह सकते हैं, एग्जांपल 2 कह सकते हैं। तो इस समय भी क्या हो जाती है ना कि ये डिवीज़न के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 5/2 डिवीज़न 5/3। तो इस समय क्या हो जाती है, 5/2 -3, ये भी डिवीज़न फॉर्म हो जाती है, नहीं 5/-1, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, तो 2 - 3 माइनस, तो 5/-1 मतलब 1/5। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल। इस तरीके से रूल है, और भी आगे रूल पढ़ाऊँगा, और भी है, तो वो नेक्स्ट चीज़ अगले क्लास में। तब तक से अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट